हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे क्वेश्चन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मैंने क्या लिया था, एक माइनस क्यू चार्ज लिया था, एक और क्या लिया था, माइनस 4 क्यू चार्ज लिया था। और मेरा दोनों क्या था, एक माइनस क्यू चार्ज और माइनस 4 क्यू चार्ज दो है इन ओ एल डिस्टेंस पे पड़े थे। ठीक, माइनस क्यू और माइनस 4 क्यू एल डिस्टेंस पे पड़े हुए थे। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक, यही सवाल था। तो देखिए, ये दोनों डिस्टेंस एक्स पे थे, जो नहीं, ये जो दोनों चार्जेस थे इनिशियली कितने, एल मतलब एल डिस्टेंस पे थे। ठीक, मेरा सवाल ये था कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। और एक बात मैंने ये भी आपसे बात की थी कि जो माइनस क्यू है और माइनस 4 क्यू कैसे फिक्स है, माइनस 4 क्यू भी कैसा फिक्स है और माइनस क्यू वाला भी कैसा फिक्स है, मतलब दोनों के दोनों चार्जेस कैसे फिक्स है। ठीक, और माइनस क्यू और क्यू के बीच डिस्टेंस कितना, नहीं डिस्टेंस कितना बोलिए, एल। माइनस क्यू और क्यू के बीच डिस्टेंस कितना है, एल है, और दोनों कैसे फिक्स है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रख दूँ, मतलब तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक, तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम। और एक बात मैंने आपको ये भी बताया था, अगर याद होगा तो मैंने ये बताया था कि आपको जब भी दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम होगी, तब भी दोनों चार्जेस की पोलैरिटी कैसे होगी, सेम। पोलैरिटी सेम होने का मतलब या तो दोनों चार्जेस कैसे होंगे, माइनस माइनस होंगे, या तो दोनों चार्जेस कैसे होंगे, प्लस प्लस होंगे। जी बिल्कुल सही। या तो माइनस माइनस होंगे तो भी पोलैरिटी सेम हुई, या तो प्लस प्लस हुए तो भी पोलैरिटी कैसे हुई, सेम हुई। ऐसा पोलैरिटी नहीं बोलकर आप नेचर भी बोल सकते हो कि जब भी दोनों चार्जेस का नेचर कैसे है, सेम सेम मतलब ये माइनस दोनों का नेचर सेम है। ठीक, और मैं आपको इस बताया था कि जब भी दोनों चार्जेस का नेचर सेम होता है, जब भी दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, तब इक्विलिब्रियम जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा। ठीक, इक्विलिब्रियम जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। ठीक, अब इन दोनों के चार्जेस के बीच में कहाँ आएगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो हम सॉल्व करके निकालेंगे। बट अगर दो चार्जेस का नेचर सेम हुआ तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में आएगा, कहाँ पर आएगा वो तो हम सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक, अभी मान लीजिए दोनों चार्जेस कैसे हैं, माइनस 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 होने का मतलब क्या, दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है, सेम है। दोनों चार्जेस का नेचर सेम है मतलब इक्विलिब्रियम आएगा, और इन दोनों के बीच में कहीं भी तो आएगा। अगर मैं तीसरे चार्ज को, मतलब जो मेरा तीसरा चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक, और मुझे वही पोजीशन निकालना है कि मैं तीसरे चार्ज को किस पोजीशन पे रखूं कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक, और एक बात, ये बात आपको याद है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, छोटा होता है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड, केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं केवल आपको मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये बताया था कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, जनरली इक्विलिब्रियम उसी के पास शिफ्ट होता है या उसी के पास लाई करता है। तो देखिए ये कितना है, 4 क्यू, और कितना क्यू। तो भाई देखिए, माइनस माइनस भूल जाए, अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात, केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके निगेटिव साइन को आप भूल जाइए, केवल मैग्नीट्यूड के लीजिए। कितना है, 4 क्यू, और ये कितना, क्यू। तो इन दोनों में से देखिए स्मॉल चार्ज कौन है, क्यू छोटा है, और 4 क्यू क्या बड़ा। तो मतलब इक्विलिब्रियम क्या क्यू के पास में होगा, इक्विलिब्रियम जो आएगा तीसरे चार्ज को भाई कहाँ रखूंगा, क्यू के पास। अब क्यू के पास कहाँ पे होगा वो तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। मान लीजिए मैं तीसरे चार्ज को मैं मान लीजिए यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक, तीसरे चार्ज को मान लीजिए क्यू है मेरा, और मैं यहाँ से ये जो माइनस वाला क्यू यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक, तीसरे चार्ज को मैंने माइनस क्यू से एक्स डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि क्या इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल सही जी, अगर नेट फोर्स जीरो आएगा तब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक, चलो चेक करते हैं। देखिए एक ऐसा पॉजिटिव, एक ऐसा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने आपको ये भी बताया था अगर दो चार्जेस का नेचर अलग अलग है तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है बोलो, जितने दूर दूर पास पास, मतलब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। ठीक,
तो ये वाला चार्ज किसकी तरफ भागेगा, ये वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने का मतलब ये वाला चार्ज क्या इसकी तरफ जाना की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, पर एक बात आपको ये भी देख दीजिए, ये वाला भी कैसा है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो ये वाला जाना चाहेगा इसकी तरफ, ये वाला क्योंकि ये भी निगेटिव तो इसकी तरफ जाना चाहेगा, पर ये वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये तो जाना चाहेगा इसकी तरफ, पर ये भी क्या, इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये जाएगा इधर, फिर से इधर, इधर इधर क्या इसी के बीच में रह जाएगा, इधर उधर रहने का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम तो आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स जितने फोर्स से इसने अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला माइनस के वाला चार्ज इस चार्ज को जितने फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, क्या उतने ही फोर्स से, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये वाला चार्ज भी अपनी तरफ खींचेगा इसको। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड से वाला चार्ज भी अपनी तरफ इसको खींचेगा। इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जितने फोर्स इधर उतने फोर्स इधर। मान लीजिए 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स कितना, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक, पर मुझे पोजीशन निकालना है, एक्स की वैल्यू कहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, एल हो गया, ये कितना एक्स, तो बचा हुआ ये डिस्टेंस कितना होगा जी, बोलिए एल माइनस एक्स। जी बिल्कुल सही, ये बचा कितना, एल माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है, और ये कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, एक्स पे। तो मैं पूरे में से, देखिए पूरे में से ये जो पूरा है उसमें से मैं इतना घटा दूंगा, एक्स घटा दूंगा, तो बचा कितना, एल माइनस एक्स। ठीक, ये पूरा एल था, ये तो बात तो समझ में आती है, ये पूरा एल था, और माइनस क्यूब से स्मॉल क्यू वाले का डिस्टेंस कितना था, एक्स था, इतना तो समझ आया बात। ये पूरा क्या था, एल था, और माइनस क्यूब से प्लस क्यूब स्मॉल क्यू वाले का डिस्टेंस कितना था, एक्स था। ये पूरा एल, ये एक्स, तो बचा कितना, एल माइनस एक्स। जी बिल्कुल सही। ठीक, बचा कितना, एल माइनस एक्स। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कूलम्ब्स लॉ से, आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद, ऐसा बोला था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक बात और गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए, कि मैंने ये बताया कि भाई ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस चार्ज को जितने फोर्स से खींचेगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को जितने फोर्स से खींचेगा, उतने ही फोर्स से ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भी अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर। मान लीजिए जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, क्या उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका मतलब क्या, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम लाई करेगा। ठीक, तो हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स, एक इसने क्या किया, जो इसको अपनी तरफ खींचा, कुछ मान लीजिए फोर्स F1, और एक ये फोर्स इसने जो इसको अपनी तरफ खींचा। ठीक, तो इसने मान लीजिए इस चार्ज ने इसको अपनी तरफ खींचा, जो फोर्स F2 से खींचा होगा, और ये वाला अपनी तरफ किससे खींचा होगा, बोलिए जी, F1 से। तो इसकी तरफ मैं एरो कर देता है, इसका फोर्स इसने मान लीजिए इसको F2 से खींचा होगा, F2 से, और जो माइनस क्यू है उसने किससे खींचा होगा, F1 से। F2 से खींचा, तो उतने ही फोर्स से इसने क्या किया, अपने इस स्मॉल क्यू को इधर खींचा। जितना फोर्स उधर उतना फोर्स इधर, नेट फोर्स इधर जितना उतना इधर, तो नेट फोर्स कितना, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है। तो आइए निकाल लेते हैं, F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और F2 की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद नेट फोर्स क्या कर देंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स कितने हैं, दो फोर्स, F1 और F2। F1 और F2 दो फोर्स है ये ना, F1 और F2। और नेट फोर्स क्या लिखूंगा मैं, F1 प्लस F2 नेट फोर्स, और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। सिंपल से यही बात है ना। तो कूलम्ब्स लॉ के हमने फोर्स की वैल्यू क्या निकाला था, बोलिए, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जी बिल्कुल सही, ये तो था जनरल फार्मूला हमारा। पर इस यहाँ पे अगर मैं लगाऊं F1 के लिए, मुझे क्या निकालना है F1, तो बोलिए F1 माइनस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना, x है। तो यहाँ से मैं F1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये बोलिए कितना हो जाएगा, F1 की वैल्यू जो मेरी आएगी, तो F1 कितना का बोलिए जी, हाँ, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। देखिए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए
जनरल फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जनरल फार्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए क्यू वन मेरा मान लीजिए माइनस क्यू, मतलब ये कैपिटल क्यू, और क्यू टू का मान लीजिए स्मॉल क्यू। तो के है जी, बिल्कुल सही। क्यू वन ये कैपिटल क्यू, क्यू टू स्मॉल क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, मतलब हमारा क्या डिस्टेंस एक्स स्क्वायर बने वाला। ठीक, जनरल फार्मूला आर स्क्वायर हमने लिया था, पर यहाँ पे जनरल फार्मूला में बता रहा, पर यहाँ पे मैंने क्या दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो क्या आर स्क्वायर जैसे, तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर। ये बात इतना क्लियर है, ठीक है। तो एफ वन मेरा क्या आ गया कि क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक, चलिए एफ वन आ गया। क्या इसी तरह मैं एफ टू भी निकाल सकता हूँ जी, बिल्कुल से निकाल सकते हैं जी। बोलिए कितना, एफ टू देखो के तो के हो गया, के तो के, और क्यू वन बोलो, इसके लिए भी मैं लगा दो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के तो क्या, क्यू वन मान लीजिए कितना स्मॉल क्यू, क्यू टू कितना फोर क्यू, क्यू वन कितना स्मॉल क्यू, और क्यू टू कितना बोलो फोर क्यू, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बोलिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, फोर के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच का दूरी, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितना है एल माइनस एक्स है, तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे आप फोर के क्यू 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 लिखा, क्योंकि देखिए एक चार्ज कितना है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू है, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है फोर क्यू, एक का क्यू दूसरे का फोर क्यू, तो क्या के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने क्या बोला कि जितना फोर्स माइनस, जितने फोर्स से माइनस क्यू ने इस प्लस की वाले को अपनी तरफ खींचा, उतने ही फोर्स से ये फोर की वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स कितने हैं जी, नेट फोर्स तो दो ही हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, दो ही फोर्स है। देखिए एक तो इधर लगा F1, एक इधर लगा F2, नेट फोर्स क्या है F1 प्लस F2। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी बताया आपको कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। ठीक, नेट फोर्स हो गया जीरो। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि देखिए ये वाला फोर्स F2 की डायरेक्शन इधर है और F1 की डायरेक्शन अलग, मतलब एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं दोनों को F1 F2 को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भी लिख लूंगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर, तो नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो, F1 कितना, ये डायरेक्शन मान लीजिए नेगेटिव है तो माइनस F1, और ये डायरेक्शन मान लीजिए कैसा है पॉजिटिव, तो F1 तो जीरो, नेट फोर्स जीरो, माइनस F1 प्लस F2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू कैसे हो गया F2, दोनों फोर्स से इक्वल हो गए, इसीलिए इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों चार्ज को यहाँ पे रख दूंगा तो इक्विलिब्रियम, ये तो आ गया। मैंने ये मतलब मैंने शो कर दिया, प्रूव कर दिया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू कैसे हो गई, जीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब दोनों फोर्सेस कैसे हो गए, इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्सेस कैसे इक्वल हो गए, इक्वल होने का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो चलिए अभी मैंने क्या निकाला कि F1 और F2 कैसे दोनों इक्वल है, और F1 का मैग्नीट्यूड कितना बोलिए, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 का मैग्नीट्यूड कितना बोलिए, के फोर के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है। देखिए मैंने आपको यहाँ से निकाल के देखा कि F1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है बोलिए, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 का मैग्नीट्यूड फोर के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ को। और मैंने क्या बोला, ये भी प्रूव कर दिया कि F1 और F2 दोनों फोर्स कैसे है, बिल्कुल सही इक्वल है ना। यहाँ देखिए F1 इक्वल टू F2, तो मैं F1 की जगह पे F1 के जगह पे क्या F1 वाला वैल्यू लिख दूँ फोर्स की, और F2 के जगह पे क्या F2 वाला फोर्स की वैल्यू लिख दो, जाहिर सी बात है लिख सकता हूँ। तो चलिए F1 इक्वल टू F2 मतलब
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, अगर आपको अगर नहीं समझ आ रहा, थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो मैं क्या लिख दूँ, F1 इज इक्वल टू F2, ऐसे लिख सकता हूँ, F1 इज इक्वल टू F2। तो देखिए F1 की वैल्यू कितना है, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो F1 की जगह पे इस वैल्यू को रख दीजिए के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 की वैल्यू बोलिए जी कितना है, 4 के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो रख दीजिए कितना है 4 के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस F1 और F2 को वैल्यू रख दिया, और मैंने ये भी प्रूव किया कि F1 F2 दोनों इक्वल है। F1 F2 दोनों इक्वल होने का मतलब इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो मैंने F1 की जगह पे F1 की वैल्यू रख दिया और F2 की जगह पे F2 की वैल्यू रख दिया। देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म जाते हुए दिख रहे हैं। देखो K ने K को मारा, Q ने Q को मारा, स्मॉल Q ने स्मॉल Q को मारा। इतनी बात आ गई समझ में। तो बच्चा कितना बोलिए, क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस, देखिए जो बचा यहाँ पे क्या क्या टर्म बचा, लिख लीजिए ठीक से, देख लिया। अगर आपको कन्फ्यूजन ऐसे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो बच्चा कितना बोलिए, यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा बोलिए जी, 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म बचा, यहाँ तक आपको समझ में आई। देखिए कैसे के खत्म हो गया, कैपिटल क्यूब से कैपिटल क्यूब खत्म हो गया, स्मॉल क्यूब से स्मॉल क्यूब खत्म। तो बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इधर कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बचेगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर बचा, इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर क्या बचा 4x स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों तरफ मैं क्या लेता, अंडर रूट लेता है, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, दो बोलो, ये 2x, ये क्या बचेगा एल माइनस एक्स। देखिए ये कितना 4x स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और एल माइनस एक्स कितना, एल माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका रूट लिया तो कितना आएगा एल माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x बराबर एल माइनस एक्स, इस x को इधर ला लो। देखो x है इधर नेगेटिव, इधर है नेगेटिव, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। x जो है इधर है कैसा नेगेटिव, तो इधर ला लोगे कैसा बन जाएगा पॉजिटिव। जी बिल्कुल सही। तो लिख लीजिए, क्या लिखो बोलिए, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या है 2x इक्वल टू एल माइनस एक्स। ठीक, इतना आ गया। इस x को इधर ला लो, इधर है नेगेटिव तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए 2x तो पहले से थे, एक x और आ गया, x बराबर कितने l, एक 2x प्लस x कितने 3x, कितना हो गया 3x इक्वल टू l। तो x की वैल्यू बोल दीजिए कितना आएगा जी x इक्वल टू एल बाई 3। मतलब ये है कि x की वैल्यू मेरा कितना है l बाई 3। l बाई 3 होने का मतलब कि मैं इस स्मॉल चार्ज को, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है यहाँ से, मतलब क्यू वाले चार्ज से, स्मॉल क्यू को इस क्यू वाले चार्ज से अगर मैं l बाई 3 डिस्टेंस पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और मुझे वही निकालना था कि ये जो स्मॉल क्यू है किस पोजीशन पे रखूँ, कहाँ पे रखूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। बात आ गई समझ में आपको, बहुत जी बिल्कुल सही, क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है, 100%, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आप लिख लीजिए, इसको देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। देख लीजिए आया बात, आ गई बात समझ में या नहीं आई। देखिए देखिए आ गई बात ये नहीं आई है, आ गई, ठीक है चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक जल्दी से नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाद में
इस सवाल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए 100%। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं एक चार्ज ले लूँ मान लीजिए Q, और दूसरा चार्ज मैं लेता हूँ 9Q। एक चार्ज कैसा है Q है, एक चार्ज कैसा है 9Q। ठीक, और इनके बीच मान लीजिए जो दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस था L, दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना था L। फिर से वही सवाल कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रख दूँ, मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रख दूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक, सवाल मेरा यही है कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रख दूँ, पोजीशन। मतलब ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम। मतलब तीसरे चार्ज के लिए मतलब कहाँ पे रखूँ कि मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो देखिए एक का चार्ज एक का मैग्नीट्यूड कितना है 9Q, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q। जी बिल्कुल सही। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है L। एक का मैग्नीट्यूड कितना है Q है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 9Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस है L। तो आप ट्राई करिए, देखिए हो सकता है आपसे बन जाएगा, आसान एकदम। और मुझे ये निकालना है कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। जी बिल्कुल सही। तो आप ट्राई करिए, नहीं आएगा मैं तो बताऊंगा, पर एक बार आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बातें समझ जाएंगे कि आपको कितना समझ में आई है बातें। ठीक, चलिए ठीक है, ट्राई कर लीजिए। हो गया, आपने ट्राई ले लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए देखिए कुछ तो इस क्वेश्चन को देख के कुछ तो याद आया होगा आपको। ठीक, याद ही आया होगा कि चलिए दोनों का देखें, यहाँ पे देखिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड में नहीं नेचर कैसा है सेम, दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है सेम। नेचर सेम होने का मतलब, दोनों चार्जेस का नेचर सेम होने का मतलब इक्विलिब्रियम जो है तीसरे चार्ज को मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको। दोनों चार्जेस का नेचर सेम होने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में कहीं तो आएगा। पर पोजीशन क्या होगी वो तो हम सॉल्व करके निकालेंगे। पर मुझे इतना तो पता है कि दोनों चार्जेस का अगर नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, इतना बात समझ आएगी आपको। ठीक है, तो मान लीजिए मैं किसी इस और एक बात और आपको बताया था कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा जनरली इक्विलिब्रियम उसी के पास लाई करेगा। ठीक, ऐसा हमने बोला था, पहले भी बोला था, पहले सवाल में भी, अभी फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए स्मॉल ये वाला Q छोटा है कंपेयर टू 9Q, तो इक्विलिब्रियम किसके पास होगा जी बोलिए, जिसके पास स्मॉल Q के पास। और किस पोजीशन पे होगा मुझे नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए ये जो तीसरा चार्ज मान लीजिए कहीं पे यहीं पड़ा होगा, मान लीजिए मैं इसे मांग लेता हूँ Q चार्ज जो यहीं पे पड़ा हुआ और यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे पड़ा होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मेरा तीसरा चार्ज स्मॉल Q है ये कैपिटल Q वाले से किसी x डिस्टेंस पे पड़ा होगा, मैं इसे मान लिया। ठीक, एग्जैक्ट पोजीशन तो मुझे नहीं पता, वो तो निकालने के बाद पता चले कि कहाँ पे रखेंगे इक्विलिब्रियम मिल जाए, मैंने बस ऐसे मान लिया। ठीक, और देखिए ये कैसा नेचर, इसका कैसा पॉजिटिव, इसका नेचर कैसा पॉजिटिव, इसका भी नेचर कैसा पॉजिटिव। मतलब तीन है, मैंने जो चार्ज माना है ठीक स्मॉल Q माना वो कैसे लिया, पॉजिटिव लिया। ठीक, पॉजिटिव लिया हूँ। ठीक, पॉजिटिव लेने का मतलब ठीक ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है पॉजिटिव। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और जिस चार्ज को मैंने दोनों के बीच में रखा है वो भी कैसा है पॉजिटिव ही है। ठीक, पॉजिटिव होने का मतलब इनके बीच क्या होगा, दुश्मनी, रिपल्शन होगा ना। ये वाला क्या करे, इसको दूर भगाएगा, चल हट तू भाग, आई हेट यू, ऐसा बोलेगा ना, आई हेट यू, चल तू हट दूर भाग,
ऐसे बोलते हो ना, जिससे दुश्मनी होती है आपकी तो ऐसे बोलते हो ना, अबे चल हट तू दूर भाग, आई हेट यू, ऐसे बोलते हो ना। तो चलिए ये भी चार्ज क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको क्या बोलेगा, आई हेट यू, चल दूर भागना, ऐसे बोलेगा, ठीक। और ये इसको भगाना चाहेगा दूर, ये क्या करेगा, इसको भगाना चाहेगा दूर, मतलब ये क्या करेगा, इसको फोर्स से रिपेल करेगा। ये जो इसको ये जो अलग कैपिटल क्यू वाला है, स्मॉल क्यू को क्या करेगा, इधर कुछ फोर्स करके रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, तू चल भाग, इधर भाग, इधर ऐसे करेगा, भाग चल इधर गया ना। तो मान लीजिए ये इसने इधर कुछ फोर्स इस पे लगा दिया, मान लीजिए F1, इधर क्या किया, रिपल किया, उसको दूर भगा दिया। पर जैसे ही ये चार्ज आएगा इसके रेंज में आएगा, इसकी तरफ आएगा, 9Q की तरफ आएगा, ठीक। तो ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, बिल्कुल से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये भी कैसा है पॉजिटिव और ये भी कैसा पॉजिटिव, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलूँगा, ठीक, बिल्कुल सही। मैं देखिए ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये फिर इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या फिर से रिपल्सन, ये क्या इसकी तरफ, इसको ये भी बोलेगा आई हेट यू, चल दूर भाग तू मुझसे, ठीक। ये भी क्या करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो ये किधर उतने जितना फोर्स क्यों ने इस पे लगाया, क्या उतना ही फोर्स ये पलट के इसको इधर लगा देगा। तो मान लीजिए इसने इधर फोर्स कुछ लगा दिया F2। जी बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको ये बातें, ये बातें आपको समझ आ रही होगी ना बहुत अच्छे से, चलिए ठीक। तो अब मुझे क्या निकालना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा और ओपोजिशन क्या होगी एक्स की, कि जहाँ पे मैं स्मॉल चार्ज मतलब तीसरे चार्ज को रख दूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। जी बिल्कुल सही, ठीक। चलिए तो देखिए F1 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, और एक बात देख लीजिए, ये डिस्टेंस कि Q और 9Q के बीच डिस्टेंस कितना है, L है जी। और ये कैपिटल Q और स्मॉल Q के बीच डिस्टेंस कितना है, X है, बिल्कुल सही। तो बोलिए ये पूरा है L, ये है X, तो बचा डिस्टेंस कितना, जी बिल्कुल सही, कितना, L माइनस X, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, L माइनस X। बहुत समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए तो देखिए ये बचा कितना, ये X, ये पूरा L, ये X, तो बचा कितना L माइनस X, ठीक। तो चलिए क्या F1 F2 को निकाल लिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए F1 को निकाल लिया जाए। F1 कितना बोलिए, F1 K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। के तो क्या, Q1 मान लीजिए मेरा क्या है कैपिटल Q, Q2 क्या है स्मॉल Q। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का बीच मैंने डिस्टेंस जो मान लिया कितना है x है, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक, बहुत अच्छे। तो F1 मेरा इतना आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, ठीक। चलिए तो क्या मैं F2 भी निकाल सकता हूँ, क्या मैं F2 को भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही ना। तो चलिए देख लीजिए, तो F2 बोलिए कितना आ जाएगा जी, F2 कितना आ जाएगा बोलिए, K तो K है, Q1 Q2 क्या 9Q और Q ना, तो 9 को मैं थोड़ा पहले लिख दूँ, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, 9K Q और इनके बीच का डिस्टेंस बोलिए L माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, बिल्कुल नहीं। देखिए फिर से बताता हूँ, देखिए फिर से देखिए, F2 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही ना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। K तो K है, बिल्कुल सही। Q1 Q2 कितना 9Q, तो मैंने 9Q को 9 को थोड़ा पहले लिख लिया, क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लिखेगा, 9 के और बीच में लिखूंगा थोड़ा अटपटा टाइप लगेगा, थोड़ा दिखने में कम सही लगा, तो दिखने में सही लगे इसीलिए मैंने 9 को क्या लिया पहले लिख लिया, 9K Q अपॉन कितना जी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल सही। तो चलिए, और मैंने क्या बोला आपको, और एक चीज़ बताया कि जितने फोर्स से Q वाले ने इस स्मॉल Q को रिपेल किया उधर, उतने ही फोर्स से ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इधर इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं, दो ये चार्ज और ये चार्ज भी जो फोर्स लगाएंगे स्मॉल Q पे का, दोनों चार्जेस का फोर्स सेम होगा, बट क्या बोलिए, जी बिल्कुल सही, क्या होगा, बट क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसे है, डिफरेंट, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डिफरेंट क्या है, डायरेक्शन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों चार्जेस का
जो है मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स कितने हो जाएंगे, F1 और F2, फिर से वही नेट फोर्स कितना F1 प्लस F2, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो कर दूंगा तो मैं F1 और F1 प्लस F2, एक फोर्स है इधर एक फोर्स इधर, इस डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो क्या एक फोर्स नेगेटिव में एक फोर्स पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब नेट फोर्स जीरो। ठीक, चलिए तो मैं ऐसा बोल दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, बोल सकता हूँ जी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, बिल्कुल सही, आ रही बात समझ। चलिए F1 का वैल्यू बोल दीजिए कितना है जी, F1 बोलिए के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो है ना। F1 की वैल्यू कितना बोलिए, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही है, तो रख दीजिए F1 की जगह पर रख दीजिए के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 की वैल्यू बोल दीजिए जी। F2 की वैल्यू बोल दीजिए 9k क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9k क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही है, तो चलिए रख दीजिए F2 की वैल्यू रख दीजिए 9k क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कन्फ्यूजन नहीं हो कोई शायद। देखिए F1 और मैंने देखिए ये बात कैसे समझ ये बात मैंने कहाँ से लिखी, इस बात को आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आया तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगी बात। ठीक, तो मैंने क्या लिखा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक क्योंकि एक फोर्स इसको इधर लगा, एक फोर्स लगा इधर, एक लगा इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक इधर लगा नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसको क्या माना पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको क्या माना नेगेटिव माना, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, पर मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। इतनी बात समझ में आ गई जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए के क्यू 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 ये सब वैल्यू रख लिया मैंने, तो देखिए यहाँ से कुछ जा सकता है। देखिए के से के गया, इस कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू गया। देख लीजिए फिर से, के से के गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू गया। इतनी बात आपको समझ आई। तो बचा कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो बचा कितना बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलिए जी 9, 9 तो 9 है, अपॉन अपॉन में बचा बोलिए कितना बचा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल सही, क्या बचा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, फिर से आप क्या इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, मतलब 9 एक्स स्क्वायर बचा, ये 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा बोलिए एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो 9 एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, चलिए आपके दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो बोलिए 9 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या को बोलिए अंडर रूट कितना 3x, ये कितना 3x, इसका बोलिए एल माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा एल माइनस एक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नो डाउट। यहाँ तक 100% क्लियरिटी है, कोई डाउट नहीं है, ये समझ में नहीं है आपको बात बोलिए। मैंने क्या बोला कि 9x स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 3x, और एल माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक, तो चलिए देखिए एल माइनस एक्स और कितना 9x नहीं 3x, तो 3x इज इक्वल टू मैं इसे लिख दूँ एल माइनस एक्स। देखिए x से इधर नेगेटिव, तो इधर आके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा बोलिए 3x प्लस एक्स बराबर एल, कितना हो जाएगा बोलिए 4x इक्वल टू एल। तो x की वैल्यू बोल दीजिए कितना आएगा जी L/4। L/4 का मतलब क्या हुआ कि समझ आई बात आपको, क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप समझ गए होंगे। मतलब कि ये हुआ कि ये जो स्मॉल क्यू है, जो
स्मॉल क्यू चार्ज है, अगर मैं उसको एक स्मॉल क्यू चार्ज को अगर x इक्वल टू एल बाई फोर पे रख दूं, तब मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जी बिल्कुल सही। मुझे सवाल यही था कि मैं स्मॉल क्यू चार्ज को किस पोजीशन पे रखूं कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। जी बिल्कुल सही। तो मैंने कितना पोजीशन निकाल लिया, l/4। तो मतलब क्या, मेरा डिस्टेंस देखिए पूरा l है, बीच में कितना l/2, l/4 मतलब क्या, इसके और इधर चलना पड़ेगा। तो मेरा x की वैल्यू कितना आ गई, l/4। तो स्मॉल क्यू को अगर मैं इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखूँगा, l/4 पे रखूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा देख लीजिए, आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप देखिए कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं भी डाउट नहीं होगा। देख लीजिए एक बार फिर भी आप, अगर आपको लगे कहीं डाउट है तो। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, खुद का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छा करिए। तब तक के लिए बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।